हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं वीरेंद्र इंसाद आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज प्यारे बच्चों हम लोग समांतर श्रेणी के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से लिए गए हैं। समांतर श्रेणी क्लास 10 का है, तो यहाँ देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा है, तीसरा, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 6, 7 ऐसे तमाम क्वेश्चंस लिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों को हल करना है। तो आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कैसे हल करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में चार चांद कैसे लगाएंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन कैसे करेंगे। समांतर श्रेणी से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कि दो श्रेणी दी गई है और पूछ रहा है कि n वां पद कौन सा ऐसा पद होगा कि दोनों श्रेणी का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, प्रथम इसका जो हल होगा, तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, प्रथम श्रेणी का यानी पहली श्रेणी का, ऐसे लिखेंगे पहली श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर कितना है यार बच्चों, 63 है। ये प्रथम श्रेणी है। और इसी का सार्वांतर क्या है यार बच्चों, सार्वांतर कितना है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 यानी 65 माइनस का 63 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। सार्वांतर कितना आ गया फिर बच्चों, 2 आ गया। अब यहीं पर अगला क्या है, अगला द्वितीय श्रेणी है। तो द्वितीय श्रेणी यानी द्वितीय का मतलब दूसरी श्रेणी हो जाएगा। तो दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, प्रथम पद कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और इसी का सार्वांतर क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, सार्वांतर हो जाएगा, सार्वांतर अर्थात d इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 माइनस का 3 हो जाएगा। तो सार्वांतर आ गया 7। अब देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों श्रेणी के n वें पद क्या है प्यारे बच्चों, बराबर हैं। तो यहां से लिख देंगे ऐसे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार दोनों श्रेणी के n वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फॉर्मूला यहां से क्या ऐसे लिख देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर हो गया वही चीज इधर भी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका पूरा फॉर्मूला जो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहां से हम लोग को एक n का मान ज्ञात करना है। तो पहली श्रेणी के लिए ये किसके लिए है, पहली श्रेणी के लिए है और ये दूसरी श्रेणी के लिए है। तो पहली श्रेणी का ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, 63 है। क्या है, 63 है। प्लस यहां से क्या हो गया, n माइनस का 1 हो गया, डी का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। तो ये हो गया इक्वल टू दूसरी श्रेणी का ए का मान क्या है, 3 है। और प्लस यहां से हो गया n माइनस का 1, इसके डी का मान कितना है, 7 है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, अंदर गुणा करते हैं। तो 63 हो गया, प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7n माइनस का 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां से 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा। 61 प्लस का क्या हो गया, 2n हो गया इक्वल टू, यहां क्या होगा, 7n है यानी 7n, और 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का 4 बचेगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, इस 2n को इधर भेज दीजिए और इस 4 को इधर ले आइए। तो क्या होगा, 4 को माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। और यहां से 7n है, 2n को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2n हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, 61 4 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 7n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 5n बचेगा। तो n इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, 65 बटे कितना आ जाएगा, 5। तो भाग देंगे 5 का नाम 5 और 5 तिया 15, यानी दोनों श्रेणी का 13वां पद क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। यानी 13वां पद क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा। यानी n इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। यानी n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13 के मान के लिए, यानी 13वां पद क्या होगा, दोनों
श्रेणी का क्या होगा, बराबर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। यदि किसी एपी, यानी एपी मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तब तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या है, पहले m पदों का योग। तो यहां से प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पहले m पदों का योग, तो यानी यस m इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, n हो गया। एस एम यानी एस एम इक्वल टू यम पदों का योग क्या हो गया, n हो गया। एस एम इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे तो एस एम इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, m अपान का 2 m बटे 2 हो गया। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस n नहीं होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, क्योंकि m के लिए लिख रहा है तो यहाँ पर m माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया प्यारे बच्चों इक्वल टू n। अब यहां से लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां से ये इस 2 का गुणा इधर कर देंगे और m को अंदर गुणा कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2am हो जाएगा, प्लस यहां से m और d हो गया और m माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू यहां से हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो ये हो गया फिर बच्चों। तो ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगला सॉल्व करते हैं। आगे जो कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। आगे कह रहा है n पदों का योग m है, तो यानी ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, m हो जाएगा। एस एन इक्वल टू m हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो n अपान का 2 और यहां से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, इक्वल टू हो जाएगा आपका m। ध्यान से देखेंगे सेम ऐसे ही कर देंगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 2an हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से n का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ n और nd लिख सकते हैं, एक साथ में लिख दीजिए nd और n माइनस 1 और इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या बन गया फिर बच्चों, 2 बन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यहां से लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2। तो जब समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां से ध्यान से देख लेना क्या हो जाएगा। तो समीकरण यहां 2n में से 2m जाएगा तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, n माइनस का m मिलेगा इक्वल टू। अब यहां से ध्यान देखेंगे, यहां से ध्यान से देखिएगा 2am और 2an, अगर इन दोनों में घटाएंगे तो 2a कॉमन है, तो 2a क्या है फिर बच्चों, कॉमन है, तो क्या होगा m माइनस का n, ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में अगर घटाएंगे, इन दोनों से घटाएं तो क्या होगा फिर बच्चों, प्लस का यहां से d कॉमन कर लें, d कॉमन कर लेंगे। अगर d कॉमन करके d कॉमन कर लिया जाए और इस m का अंदर गुणा कर दिया जाए, m का अंदर गुणा m स्क्वायर माइनस m क्या होगा, m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहां से ध्यान से देखेंगे, घटा रहे तो माइनस यहां से क्या होगा n स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा फिर बच्चों, माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का n हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा फिर बच्चों, प्लस n हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, ध्यान से देखना ये है, तो ये हो गया 2n माइनस m हो गया और इक्वल टू ये 2a और m माइनस n ये हो गया, प्लस का d यहां से ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं माइनस m प्लस n ये लिख सकते हैं। तो m प्लस n a हो गया। अब अगली लाइन ध्यान से देखेंगे, यहां से हो गया 2n माइनस m ये हो गया इक्वल टू 2a m माइनस n ये हो गया, प्लस का d हो गया। इसको क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है तो a m माइनस n हो गया, और क्या हो सकता है m प्लस n हो गया, और यहां से अगर माइनस कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, ये हो गया, ये इतना हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 2 हो गया
n माइनस एम ए हो गया इक्वल टू 2a। और अब पूरे में ध्यान से देखेंगे, यहां से अभी एक लाइन और लिख दीजिए, m माइनस एन और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा फिर बच्चों, m माइनस एन कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, m प्लस n और यहां से बच जाएगा माइनस का एक और इनटू क्या हो गया d। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां भी अगर माइनस कॉमन कर ले, -2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। और यहां से ध्यान से देखेंगे, अगर m माइनस n पूरे में कॉमन कर लेंगे तो यहां से बचेगा 2a, क्या बचेगा, यहां बचा 2a और यहां बचा प्लस क्या बचा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच गया फिर बच्चों। तो ये ध्यान से देखेंगे, m माइनस 1 और m माइनस n कैंसिल हो गया, m माइनस n और m माइनस n कैंसिल हो गया, तो ये बचा -2 इक्वल टू क्या बचा फिर बच्चों, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट में d, ये बच गया। तो ये इसी को अभी यहां पर रोक के रखते हैं। अब यहां से ये इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है फिर बच्चों, m प्लस n पद का योग, m प्लस n पद का योग। तो m प्लस n पद का योग, तो ध्यान से देखेंगे s m प्लस n, s m प्लस n हो गया। तो s m प्लस n, m प्लस n का योग तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा m प्लस n अपान का 2 हो गया और ये हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 और इंटू d हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे प्यारे बच्चों, अब वही जो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है वहीं से इसका मान, तो यहां देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान क्या है, -2 है। बस कुछ करना नहीं प्यारे बच्चों, उसी को रख देना है। क्या करना है, उसी को रख देना है। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, -2 रख देंगे। तो m प्लस n अपान का 2 और यहां से हो जाएगा माइनस का 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस m प्लस n, यानी s m प्लस n, यानी m प्लस n पदों का योग क्या होगा फिर बच्चों, माइनस m प्लस n होगा। ये हमारा आंसर आ गया फिर बच्चों। बहुत ही आसान सा सवाल था, बहुत ही हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये आपका सॉल्व हो गया फिर बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ये तो देखेंगे 2024 में आपका पूछा गया प्रश्न है। 2024 में यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने हैं। तो हम लोग यहां से ध्यान से देखेंगे, दूसरे और तीसरे पद इसके दिए गए हैं। तो दूसरे और तीसरे पद मान लीजिए, दूसरा पद क्या है फिर बच्चों, 14 है, और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 18 है। तो यहां से सार्वांतर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं फिर बच्चों, सार्वांतर निकाल सकते हैं। तो सार्वांतर क्या होगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी 14 आ गया। तो सार्वांतर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सार्वांतर हो जाएगा 18 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 4। यानी अगर सार्वांतर 4 आ गया तो दूसरा पद दिया है तो पहला पद क्या होगा, पहला पद यानी पहला पद हो जाएगा फिर बच्चों, पहला पद अर्थात a इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, इसी 14 में से क्या कर देंगे, माइनस का 4 घटा देंगे, दूसरे में से सार्वांतर घटा देंगे तो पहला पद मिल जाएगा, यानी पहला पद आ गया 10। तो हमको सार्वांतर मिल गया, पहला पद मिल गया, और n इक्वल टू कितना है, 51 है, यानी n इक्वल टू कितना है फिर बच्चों, 51 है। तो अब यहां से हम लोग सवाल को लगा सकते हो। समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, यस 51, यस 51 क्या हो जाएगा फिर बच्चों, यस 51। तो यस 51 का फार्मूला क्या होगा, या पहले फार्मूला लिख लेते हैं। यस n इक्वल टू क्या होगा, n अपान 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होगा फिर बच्चों। तो अब यहां से यस n का मान कितना है, 51 है, इक्वल टू 51 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2a यानी a का मान क्या है फिर बच्चों, 10 है, क्या है 10 है, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 51 माइनस का 1 हो जाएगा, और d का मान क्या है फिर बच्चों 4 है, d का मान क्या है 4 है।
तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे यस 51 इक्वल टू यहाँ से 51/2 ऐसे रहने देते हैं और इसको 10 गुना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 हो जाएगा और 51 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 50 गुणे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देख लेंगे 51/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और 20 यानी 220 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों 220 यानी 50 चौका 200 और 20 मिलाकर के 220 हो गया। 2 से भाग देते हैं 2 का नम 2 2 शून्य 110 आ गया। तो यहाँ से आ गया 51 गुणे क्या आ गया प्यारे बच्चों 110। तो यहाँ से गुणा कर देते हैं 0 आ गया और 11 1 कम 11 हो गया और 11 पचे 55 और 1 56 यानी आ गया 5610 यानी 51 पदों का योग क्या आ गया प्यारे बच्चों 5610 आ गया। आसान सा सवाल था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी में a = 8 an = 62 sn = 210 दिया है, तब n और d के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, अगर a = 8 दिया है, an = 62 दिया है और sn = 210 दिया है, तब n और d के मान बताइए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से दिया है, ऐसे लिखेंगे, क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है a = 8 दिया है, an = क्या दिया है प्यारे बच्चों 62 दिया है और sn = क्या दिया है प्यारे बच्चों 210 दिया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लगा लेते हैं फॉर्मूला an = क्या लगा लेते हैं प्यारे बच्चों, an = क्या होगा a + n - 1 * d हो जाएगा। तो an = हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों 62 है, ये 62 हो गया, इक्वल टू a का मान क्या है 8 है, प्लस यहां से क्या हो जाएगा n नहीं पता है, -1 * d ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे n - 1 * d और इक्वल टू 8 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 62 माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो यहां से हो जाएगा n - 1 * d और इक्वल टू 62 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 12 में से 8 जाएगा 4 और यहां से मिल जाएगा 54। क्या मिल जाएगा 54। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आगे क्या सॉल्व करते हैं, sn = क्या सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, sn = क्या होगा, sn = फार्मूला होगा n/2 और यहां से क्या होगा 2a + n - 1 * d ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, sn का मान क्या है 210 है, n का मान नहीं पता है n/2 हो गया और 2a का मान क्या हो गया 2 × 8 हो जाएगा a का मान, प्लस अब यहां से ध्यान से देखेंगे n - 1 * d, n - 1 * d का मान रखने पर यहां पर ऐसे लिख देंगे n - 2 प्लस क्या हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे n - 1 * d = 54 का मान रखने पर, तो ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हो गया 210 n/2 हो गया और यहां से 8 दूनी क्या हो जाएगा फिर बच्चों 16 और प्लस इधर से क्या हो जाएगा 54। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 210 बराबर n/2 और यहां से हो जाएगा 6 × 4 = 10, 5 × 6 यानी 70 आ गया। 2 से भाग देंगे 2 35, ये 35 हो गया। तो अब यहां से n = क्या हो जाएगा फिर बच्चों 210 बटे कितना आ जाएगा फिर बच्चों 35 आ जाएगा। 35 भाग दे देते हैं ऐसे, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 30 आ गया और 5 × 6 = 30 यानी n = क्या आ गया फिर बच्चों 6 आ गया। n का मान, यही n का मान क्या कर देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां से लिख देते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे n का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो n = क्या है फिर बच्चों 6 है। तो यहां से ये हो जाएगा n = हो जाएगा 6, तो यहां से हो जाएगा 6 माइनस का 1 और इंटू d = 54 हो जाएगा। तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5d बचेगा और 5d बराबर 54 हो जाएगा। तो यहां से d = हो जाएगा 54 बटे कितना आ जाएगा फिर बच्चों 5 हो जाएगा।
तो ये हमारे डी का मान हो गया और एन का मान क्या आ गया फिर बच्चों, यानी एन का मान आ गया 6 और डी का मान आ गया 54 बटे क्या आ गया फिर बच्चों 5 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया फिर बच्चों। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आसान से सवाल को सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी इसमें कितने पद हैं, यानी n का मान ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है, यानी इनका योग भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रथम और अंतिम पद, तो प्रथम पद यानी लिख देते हैं ऐसे, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, a = 17 दिया है और an = क्या दिया है प्यारे बच्चों, 350 दिया है। ये हो गया हमारा। अब इसमें इसका सारवांतर भी दिया है प्यारे बच्चों, यानी d = कितना दिया है, 9। d = क्या दिया है प्यारे बच्चों, 9 दिया है। d = कितना दिया है, 9 दिया है और a = 17 और an = 350 और d = 9। तो आइए ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो फार्मूला सबसे पहले क्या लगाएंगे, an = a + n - 1 इंटू डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, an = a + n - 1 इंटू डी लगाएंगे। अब यहाँ पर सबका मान रखेंगे तो an = क्या है प्यारे बच्चों, 350 है और a का मान क्या है प्यारे बच्चों, 17 है, प्लस n का मान नहीं पता है, -1 है, d का मान क्या है, 9 है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 350 बराबर यहाँ से हो जाएगा 17 हो गया, प्लस 9 का अंदर गुणा करेंगे तो 9n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, 350 हो गया ये और 17 में से 9 जाएगा कितना होगा, 9 8 17 यानी 8 बचेगा, प्लस का यहां से हो जाएगा 9n। तो यहां से 9n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 350 और इस 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो 9n बराबर क्या होगा, अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 342 आएगा। अब यहां से n बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 342 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और भाग देते हैं तो क्या होगा, 9 त्रिक 27, क्या हो गया, 9 त्रिक 27 और 27 3 और 4 34 यानी 7, यानी 7 बचा, 7 और 2 कितना हो गया, 72। तो 9 8 72 यानी n का मान क्या आ गया फिर बच्चों, 38 आ गया। n का मान क्या आ गया फिर बच्चों, 38 आ गया। यानी यहां से लिख देते हैं n का मान क्या आ गया, 38 आ गया। अब इसका योग भी निकाल लेते हैं। n का मान जब आ गया तो अब क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे, Sn = क्या लगाएंगे, Sn = फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + n - 1 इंटू d। ये हो गया। तो यहां से ध्यान से देखेंगे Sn = तो n का मान क्या हो गया, 38 हो गया, ये हो गया। तो यहां से हो जाएगा 38 बटे का क्या हो गया, 2 हो गया और 2a यानी 2 इंटू a का मान क्या है फिर बच्चों, a का मान है 17, यह हो गया, प्लस n का मान क्या है, 38 है, माइनस का 1 और d का मान कितना है फिर बच्चों, 9 है, यह हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो 19 आ गया, 17 दूनी क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 34 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो गया, 37 हो गया और गुणे का क्या हो गया, 9 हो गया, ये आ गया फिर बच्चों। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, 37 गुणे क्या कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, 9 से 63 हो गया, हासिल आ गया 6 और क्या होगा, 9 त्रिक 27 और 6 कितना आ जाएगा फिर बच्चों, 27 और 6 33 आ जाएगा और 35 6 335 में क्या जोड़ देंगे, 34 जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो गया, 3 3 6 हो गया और 3 367 आ जाएगा। तो यहां से आ गया फिर बच्चों 19 ब्रैकेट में 367 आ गया, ये आ गया। 19 गुणे 367 कर देते हैं तो इसी में क्या कर देते हैं, यहां से 19 से गुणा कर देते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 9 7 63 हो गया फिर बच्चों, आ गया 6 और 9 6 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 6 60 हो जाएगा, हासिल आ गया 6, 9 त्रिक 27 और 6 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और यहाँ से आ गया 7 6 3, ये आ गया। तो 3 आ गया, 7 आ गया, 6 3 9 आ गया और 3 3 क्या हो गया, 6 आ गया। 6973 कितना आ गया फिर बच्चों, 6973। मल्टीप्लाई आप लोग एक बार करके चेक कर लीजिएगा,
6973 आ गया। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो गया फ्रेंड बच्चों। बहुत ही आसान सा सवाल था और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना प्रत्येक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ईमानदारी से ध्यान से देखिएगा और जब तक आप प्रिपेयर ना हो जाइएगा तब तक आप देखते रहिएगा और उसको सॉल्व करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिए कि आप क्वेश्चन कम से कम समय में लगा पाए। ऐसा अभ्यास आप लोग करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एक आदमी क्या है, एक आदमी 3250 रुपए का ऋण लिया। कितना लिया? 3250 रुपए का उसने कर्जा लिया और उस पहले महीने क्या किया, 20 रुपए दिए। फिर वह प्रति माह 15 रुपए बढ़ाता गया तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा? तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा? तो ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यानी इसका जो योग है प्यारे बच्चों, ये एसएन इक्वल टू क्या दिया है, एसएन मान लेते हैं इसको। एसएन इक्वल टू कितना है, 3250 रुपए जो ऋण लिया। अब उसने पहले महीने में कितना दिया, 20 रुपए दिया, यानी ये इक्वल टू क्या हो गया, 20 हो गया। फिर इसके बाद में क्या, प्रतिमाह वो 15 रुपए बढ़ा रहा है, यानी डी इक्वल टू क्या हो गया, 15 रुपए, यानी सार्वंतर कर रहा है। तो वह कितने महीने में चुकता कर देगा ऋण को? तो क्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स, एन इक्वल टू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन इक्वल टू ज्ञात करना है। तो ये इसका हल होगा फ्रेंड्स। तो ये इतना काम आप कर ले गए तो आपका सवाल आसान हो गया। ध्यान से देखेंगे 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपका सवाल आसान हुआ। इतना आपने कर लिया, क्वेश्चन आप लगा लेंगे आसानी से। तो यहां से ध्यान से देखना क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू लिखता हूं एन अपान 2, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया फिर बच्चों। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे एस एन इक्वल टू, हमको एस एन ज्ञात करना है, एन ही ज्ञात करना है। तो एन क्या हो जाएगा, एन बटे 2 हो जाएगा। तो एस एन आपको क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे। एस एन इक्वल टू दिया है 3250। कितना दिया है फिर बच्चों, 3250। तो यहां से एन बटे क्या हो गया, 2 हो गया। ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस यहां से n माइनस 1 और इंटू डी का मान क्या है, 15 है। ये हो गया फिर बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3250 हो गया और इक्वल टू n बटे क्या हो गया, 2 हो गया। 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 15 का n हो जाएगा और माइनस का 15n माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, 3250 बराबर n बटे क्या हो गया, 2 और यहां से क्या हो जाएगा, 40 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25 प्लस का 15n हो जाएगा। ये हो गया फिर बच्चों। अब यहां से ध्यान से देख लेना, अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 5, एक 5 आ गया, 2 3 6, 65 आ गया। कितना आ गया, 65 आ गया। और इसी n का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25n हो जाएगा और फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फिर बच्चों, 15n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर छोटा करना चाहे फिर बच्चों तो 5 से भाग दे दें दोनों तरफ। तो 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ 5 से 5 करना, 5 5 3 15, क्या आ जाएगा, 1300 हो जाएगा। थोड़ा छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25 यानी 5n हो जाएगा और 5 3 15 यानी प्लस 3n स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा 3n स्क्वायर और प्लस का 5n, इसको उधर भेजते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1300 और इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया फिर बच्चों। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो इसको हल करेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये 13 3 3900, अगर इसका मल्टीप्लाई यानी इस 3 का मल्टीप्लाई 1300 में करेंगे तो 13 3 क्या आएगा, 3900 आएगा। और 3900 को ऐसा तोड़ना है कि क्या मिल जाए, कि हमको क्या मिल जाए, 5n मिल जाए। तो 3900 का ऐसे क्या कर देते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 3900 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10, ये आ गया। फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 सते 14, 2 पंचे 10, ये आ गया। फिर अब कितनी बार से जाएगा, 7 5 12, 12 9 21, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, ये हो गया। तो यहां से 5 2 7 3 10, 3 से नहीं जाएगा तो 3 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो 5 6 30 और 5 5 25, फिर ये हो गया। फिर यहां से क्या होगा, 5 से जाएगा, 5 का नाम 5, 5 3 15, ये आ गया। तो 13 किसी से नहीं जाएगा। तो यहां से ध्यान देंगे, इसी में सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे कि हमारा 1300 3900 भी हो जाए
और क्या हो जाए, जोड़ने घटाने पर 5n भी आ जाए, तो 13 × 5 = 65 हो गया, 5 × 3 = 15, 15 दूना 30, 5 × 3 = 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60 और 13 × 5 = 65, 65 गुणे 60, 65 गुणे 60 करेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे 3n² प्लस यहां से आ जाएगा 65n हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 60n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1300, बराबर का क्या आ गया 0 आ गया। ये बराबर का क्या आ गया 0 आ गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर यहां से हम कुछ कॉमन करें तो क्या कॉमन होगा, कुछ 3 से नहीं होगा, तो यहां से केवल n कॉमन होगा, क्या हो गया 3n प्लस का क्या आ गया 65 आ गया। यहां से क्या होगा माइनस, क्या होगा फिर बच्चों माइनस 20 कॉमन कर लेते हैं तो 20 × 3 क्या होगा 60 हो जाएगा, तो 3n हो गया। और यहां से अगर कॉमन कर लूंगा 20 कॉमन कर लूंगा तो प्लस का क्या बचेगा 65, क्या बचेगा 65 = 0 हो जाएगा। पूरे में कॉमन होगा फिर बच्चों 3n प्लस का हो गया 65, 3n प्लस का 65, बचा क्या n माइनस का 20, ये हो गया और इक्वल टू क्या हो गया फिर बच्चों 0 हो गया। तो यहां से n का मान इसलिए क्या होगा -65/3, ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। और यहां से अगला मान जो होगा n = 20 होगा, यानी ये क्या हो गया फिर बच्चों, यानी वो 20 महीने में ऋण को चुका देगा, यानी 20 महीने लेगा तो वह कितने माह में ऋण को चुकता कर देगा, तो वह आदमी 20 महीने में ऋण को चुकता कर देगा। ये हमारे सवाल का जवाब आ गया फिर बच्चों। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन कर सकें।